नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज। मैं हूं ईश्वर छेत्री। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी पत्रकार भाइयों को झारखंड उदय की ओर से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर हमारी टीम ने अनुमंडल के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के बेबाक विचार लिए हैं। आइए सुनते हैं उनके विचार। नमस्कार। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनिल कुमार अग्रवाल वर्ष 1990 से पत्रकारिता में हूं। मैं आज मीडिया के उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। प्रेस हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण जरिया है देश विदेश में हो रही गतिविधियों को सभी लोगों तक पहुंचाने का। ये जनमत को जागरूक करती है एवं राजनीतिक दलों को भी राह दिखाती है। प्रेस आम आदमी को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद करती रही है एवं भ्रष्टाचार से लड़ने में भी मदद करती है। इसलिए प्रेस का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। भारत में प्रेस आज़ाद तो है मगर स्वतंत्रता की कमी देखी जाती है। बड़े बड़े मीडिया हाउस से लेकर छोटे कस्बे के प्रेस प्रतिनिधि किसी न किसी दबाव में रहते हैं। कभी पेट चलाने की मजबूरी रहती है तो कभी उच्च जीवन स्तर पाने की अपेक्षा, जिसके कारण स्वतंत्रता में कमी आ जाती है। अधिकतर प्रेस कारपोरेटर के हाथों में रहते हैं या किसी राजनीतिक दल के अधिकार क्षेत्र या दबाव में, जिसके कारण स्वतंत्रता में कमी आ जाती है। या यूँ कहा जाए कि प्रेस का वैसायीकरण हो गया है, जिसके कारण स्वतंत्रता बाधित होती रहती है। कभी कभी पेड न्यूज भी स्वतंत्रता को बाधित करती है। दूसरे स्तंभों की अपेक्षाकृत देखा जाए तो आज भी प्रेस सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है, सबसे ज़्यादा अपनी जिम्मेवारियों का पालन करता रहा है और लोगों को हर समय सही तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है। आज़ादी के पूर्व से लेकर अपनी जिम्मेवारियों को आज तक प्रेस बखूबी निभाता आ रहा है और आम लोगों के विश्वास का पात्र बना हुआ है। इतना कहने के साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस पर मेरा यही संदेश होगा कि संसदीय लोकतंत्र में जिस प्रकार से प्रेस को चौथा स्तंभ बनाया गया है, दर्जा दिया गया है, अघोषित रूप से अपने चौथे स्तंभ की भूमिका को निभाए। आज चौथा स्तंभ भी लड़खड़ा रहा है। जिस प्रकार से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास कमजोर हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से पत्रकारिता अर्थात चौथे स्तंभ प्रेस पर भी हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है। इसे बनाए रखने के लिए, इसे बचाए रखने के लिए मिलजुल कर अपने वास्तविक भूमिका को, वास्तविक चेहरे को सामने लाए। धन्यवाद आप सबका, विशेषकर झारखंड उदय परिवार का। आज के समय में पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर अगर पूछा जाए तो हम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि पत्रकारिता अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्र है तो अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी गुलाम बना हुआ है। जैसे अगर विज्ञापन लेना हो तो पत्रकारिता पूरी तरह स्वतंत्र है। यदि किसी की चाटुकारिता छापना हो तो पत्रकारिता पूरी तरह स्वतंत्र है। यदि सरकार के विरुद्ध छापना है तो पत्रकारिता परतंत्र है। यदि आप सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं जिससे कि आपके प्रबंधन का अहित हो रहा हो तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। यानी पत्रकारिता आज के दौर में कहीं पर स्वतंत्र है और कहीं पर गुलाम बन गया है। भाई साहब,
व्यावसायिकता के दौर में आप गुणवत्ता की उम्मीद मत रखा कीजिए। इतिहास गवाह है कि जब जब कहीं भी व्यावसायीकरण हुआ है उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़े हैं, उसमें लोगों के विकल्प बढ़े हैं, लेकिन गुणवत्ता घटते चली गई है। ठीक इसी प्रकार से हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हुआ है। लोगों के पास अब विकल्प मिल गए हैं, बहुत विकल्प बढ़ गए हैं, पत्रकारिता में प्रतिस्पर्धा बढ़ गया है, लेकिन उसकी गुणवत्ता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इसलिए यदि कहा जाए व्यावसायिकता के दौर में पत्रकारिता पर क्या असर प्रभाव पड़ा है, तो एक सब साफ शब्दों में कहेंगे कि पत्रकारिता के गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आती चली गई है। दौर में प्रेस को कितना स्वतंत्र मानते हैं, यह सवाल वाकई प्रासंगिक है, क्योंकि यह पूरी तरह व्यवसायीकरण का दौर है और इस दौर में निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखना वाकई किसी भी मीडिया हाउस के लिए, किसी भी प्रेस के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। खासकर एक ऐसे समय में जबकि सोशल मीडिया का प्रेशर है, कई तरह के कारपोरेट हाउस, पॉलिटिकल पार्टीज, इनका प्रेशर भी प्रेस को झेलना पड़ता है। इस दौर में स्वतंत्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है, फिर भी हमारी सार्थकता इसी बात से उजागर होती है कि आज भी जब कोई खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो उसे मेन स्ट्रीम मीडिया पर ही देखकर लोग पुष्टि करते हैं, चाहे तो न्यूज चैनल्स को देखते हैं या अगले दिन के अखबार का इंतजार करते हैं। जब वह खबर उसमें मिलती है तब लोग ये मान लेते हैं कि हाँ, खबर सही है। व्यावसायिकता का जहां तक सवाल है तो व्यावसायिक कारणों का असर प्रेस पर पड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश शर्मा। आज प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। प्रेस का व्यावसायीकरण हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। आज कोई पत्रकार किसी न्यूज़ चैनल या अखबार का मालिक नहीं होता, बल्कि कोई बड़ा कॉरपोरेट या कोई बड़ा राजनेता या कोई आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति अखबार का मालिक होता है, जिन्हें आज मीडिया घराने कहते हैं। ये मीडिया घराने अपने ढंग से प्रेस को संचालित करना चाहते हैं। उनका एक एजेंडा होता है, उनकी अपनी एक विचारधारा होती है, उनके समर्थक और प्रतिद्वंदी होते हैं। इन सब के लिए वह प्रेस का उपयोग करता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरह ख़त्म हो गई ये भी मैं नहीं मान सकता। आज भी निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले लोग हैं और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ता है, लेकिन फिर भी वे इसे जारी रखे हुए हैं। पूरा विश्व आज व्यवसायीकरण की ओर उन्मुख है, इससे प्रेस भी अछूता नहीं है। आज कोई अखबार या कोई मीडिया चैनल
पूरी तरह से एक इंडस्ट्री पर आधारित होकर चलता है। आज अखबार में काम करने वाले पत्रकार नहीं, कर्मचारी कहलाते हैं। इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर कुछ हद तक अंकुश लगा है, निश्चित रूप से, लेकिन पूरी तरह प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो गई यह भी नहीं माना जा सकता। व्यवसायीकरण के युग में अखबार या न्यूज़ चैनल अपना कारोबार चला रहे हैं, जिसमें वे अपना लाभ हानि देखते हैं और इसके लिए कई जगह उन्हें समझौता करना पड़ता है, करते हैं अपने लाभ के लिए। इससे निश्चित रूप से प्रेस की स्वतंत्रता पर आंच आती है। इस पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। यही कारण है कि बड़े बड़े मीडिया घराने सरकारें गिराने बनाने का काम चलाते हैं। जिस प्रकार की इंडस्ट्री में नीचे स्तर के कर्मियों का शोषण होता है, वैसे ही यहाँ भी स्थिति है, लेकिन इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। इसका मुख्य कारण है मीडिया घराना अपना व्यवसाय देखता है, कर्मियों की लाभ हानि की उसे चिंता नहीं है, जिसके कारण अच्छे पत्रकार भी किनारे कर दिए जाते हैं और जिन्हें पत्रकारिता का ककहरा भी नहीं मालूम है, वैसे लोग आज पत्रकार बनकर समाज में अपना स्थान बना रहे हैं। व्यवसायीकरण का ही नतीजा है कि आज लोग खुलेआम अखबारों या मीडिया चैनल्स को दलाल, किसी राजनेता या किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति का समर्थक कहता है। यह निश्चित रूप से एक दुखद विषय है। प्रेस की स्वतंत्रता आज इस दौर में पहुंच गई है कि इसे पूरी तरह से व्यवसाय से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके कारण मीडिया चैनल्स और प्रिंट मीडिया दोनों ही की स्वतंत्रता खतरे में है। वर्तमान दौर में संकट और भी गहराता जा रहा है। आगे प्रेस की स्वतंत्रता के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की पत्रकारिता और जो माने वर्तमान में जो पत्रकारिता का जो दौर चल रहा है, इसमें स्वतंत्रता का कहा जाए तो यह एक मतलब स्वतंत्रता पहले वाली नहीं रह गई है।
वर्तमान स्थिति में अभी पत्रकारिता करना काफी कठिन है। जो सच्चाई को उजागर करना काफी मुश्किल है, क्योंकि कॉर्पोरेट घराना, राजनीतिक दबाव, कई तरह के दबाव से, प्रेशर से आज के समय में वर्तमान में पत्रकार है। इसलिए स्वतंत्रता बोलना बड़ा मुश्किल है। तो आज जो व्यवसायीकरण जो है ये किस हद तक हावी है आज की मीडिया में? व्यवसायीकरण के कारण ही कुछ बंदिशें माने पत्रकारों पर, खास करके समाचार को सही ढंग से नहीं कर पाना, और कॉर्पोरेट घराना विशेष करके हावी रहना, यह एक मुख्य कारण रहा है। इसमें कुछ मजबूरियां भी हैं प्रेस के लिए, विज्ञापन वगैरह जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो इनकी आमदनी नहीं हो पाएगी, तो ये सारा चीज रहा है। लेकिन बावजूद पहले इतना ज्यादा माने हस्तक्षेप नहीं रहता था, अभी इसका हस्तक्षेप का बहुत सा ज्यादा बढ़ने का कारण भी है, जिसके चलते इसको स्वतंत्रता कहना मुश्किल है। तो इस दिवस पर जो नई पीढ़ी जो काम कर रही है प्रेस में, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वर्तमान में जो अभी नई पीढ़ी जो काम कर रही है, इनको अवेयरनेस का बहुत जरूरत है। खास करके अभी अक्सर सुनने को मिला, झारखंड का ही बात करें, झारखंड के कई जिलों में अक्सर सुनने मिलता है कि पत्रकारों के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार, इस तरीके का जो सुनने मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं अपनी भी कमियां हैं। हमारा काम है समाचार बनाना, हमको जजमेंट करना वहां नहीं है। बहुत से जगह पे हमारे पत्रकार साथी कैमरा ले लेते हैं और पहुंच जाते हैं गाड़ियों के सामने, रोक करके उसका चालान दिखाओ, और मतलब खुद ऑन स्पॉट फैसला करने लग जाते हैं। ये कारण है जो मारपीट होने का कारण बनता है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप समाचार लिखिए, संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अवगत कराइए, लोगों को जागरूक कीजिए। हमारा काम लोगों के बीच में उस बात को सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना, ये नहीं कि हम ऑन स्पॉट पे वहीं पे ही फैसला करने लगे। तो ऐसा करेंगे तो विवाद तो गहराएगा ही और मारपीट की नौबत तक आएगी। ऐसा सुनने को अक्सर मिला। तो इस चीज का अवेयरनेस का खास जरूरत है। एक तरफा पत्रकारिता नहीं होना चाहिए। अगर कहीं आपको जब मामला जान रहे हैं कि हाँ अवैध माफिया काम कर रहा है, तो आपको उस तरीका से जाना है, सिस्टम से चलना है और काम को करना है, क्योंकि आप कानून नहीं है, आप सरकार नहीं है। पत्रकार का काम है सिर्फ समाचार बनाना, संकलन करना और उसको सही मुकाम तक पहुंचाना। हाँ, आप अगर अपने काम से सही है तो आपको कोई मारपीट नहीं कर सकता है। आप सही है, सही जगह पर हैं। तो इस तरीका से अभी नए जो जनरेशन है, खास करके इनको अवेयरनेस का बहुत जरूरी है, और जिसके चलते अक्सर सुनने मिल रहा है। अभी ये तो लगातार चल रहा है। इसके लिए कई संगठन काम कर रहा है। जो लोग संगठन बना करके रखे हैं, वो लोग बस जहाँ पिटाई हो रहा, मीटिंग हो रही है और सरकार तक बात हो रहा, विधायक तक जा रहे हैं, लेकिन फिर मामला वहीं तक वहीं है। ये सब करने से ज्यादा जरूरी है कि जो नई पीढ़ी है अभी, उनको खास करके ये सभी चीज पर विशेष करके अवेयरनेस का बताया जाए कि हाँ वर्तमान में पत्रकारिता को आपको कैसे करना है। अभी का दौर टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे, कैसेट को यहाँ से फिर भेजते थे दिल्ली के लिए, ट्रेन से, कुरियर से। अब है कि आपको नेट का सुविधा है, 4G आ गया है। अब का दौर काफी इजी है। आप जहाँ है वहीं से लाइव कर सकते हैं। हम लोगों का दौर, पहले का दौर जो रहा है, उसमें लाइव वगैरह करना बड़ा मुश्किल है। उस समय तो और ज्यादा कठिन था। अभी तो है कि आप किसी को सूचना बहुत इजी वे में वहां के रिकॉर्डिंग तक को दे सकते हैं। ऐसे समय में तो और मारपीट वगैरह होना नहीं चाहिए। लेकिन है कि अपनी अब खुद कानून हाथ में लेने वाली बात रहेगा तो मारपीट होगा ही। आपको लगता है कि आप ऑन स्पॉट पर गए हैं न्यूज बनाने के लिए, आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, और जरूरत पड़े तो आज के समय व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप खास करके व्हाट्सएप पे पदाधिकारी को भेज दीजिए और उनको फोन करके सूचना दे दीजिए, और आप उनका पक्ष भी लीजिए और अपना समाचार बनाइए। इस तरीके से करेंगे तो कहीं विवाद नहीं आएगा। और इसमें कहीं ना कहीं जो अभी आपने पहला सवाल किया कि आज की स्वतंत्र पत्रकारिता का, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप स्पॉट पे गए हैं न्यूज बनाने के लिए और आपको ऊपर से फोन आ गया आपके किसी सीनियर का कि आप इस खबर को छोड़ दीजिए। तो इससे मनोबल गिरता है और उसमें कहीं ना कहीं वो भी किसी सरकार के दबाव में आ जाते हैं, सरकारी पदाधिकारी के दबाव में। इस तरह से दबाव में नहीं आना चाहिए। और खास करके कुछ अभी वर्तमान में पत्रकार में व्यावसायिक वर्ग जो बोला जाता है वो तो है, कुछ
कुछ लोग पत्रकार का आड़ लेकर के अपना बिजनेस कर रहे हैं और पत्रकार बने हुए हैं। वैसे पत्रकार के चलते जो 24 आवर्स जो 24 घंटे के जो पत्रकार हैं किशो दिन के, वैसे पत्रकार के लिए चुनौती बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो तो अपना व्यवसाय कर रहे हैं और उसके आड़ में पत्रकार बन गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो दलाल मीडिया का जो शब्द का संबोधन किया जाता है, वैसे लोगों के चलते माने जो पूर्ण रूपेण पत्रकार है वो बेचारा दलाल मीडिया का को भजन का शिकार होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर आपकी क्या सोच है और आपको हमारे पत्रकार भाइयों के विचार कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे ही कुछ अन्य कार्यक्रमों को लेकर झारखंड उदय हमेशा आपके सामने आते रहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।